और मिर्जापुर से पहले गृह मंत्री ने लखनऊ की धरती से विरोधियों को ललकारा। अमित शाह ने अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना ही तंज कसा। साथ ही विरोधियों को 2022 में करारी हार झेलने के लिए मन बना लेने की नसीहत भी दी। गृह मंत्री ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। शाह ने दावा किया कि टीम योगी ने दंगाग्रस्त प्रदेश में राम राज्य कायम किया है। चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जाएंगे। और जो सपने देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। लखनऊ की धरती से गृह मंत्री ने बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति का आगाज किया। सियासी संग्राम को धार देने के लिए अमित शाह ने यूपी से अपने पुराने नाते का एहसास कराया और 5 साल पहले के उत्तर प्रदेश की हकीकत भी बताई। 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। अमित शाह ने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की वो तमाम बातें बताईं जिन्हें मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई थी। माफिया राज से लेकर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की याद दिलाकर अमित शाह ने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। चाहे पश्चिम के अंदर भय के मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। सत्ता की लड़ाई फिर शुरू हो चुकी है। इसलिए अमित शाह ने योगी सरकार की कार्यशैली को अपना सर्टिफिकेट दिया और जमकर तारीफ भी की। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। योगी सरकार की तारीफ के साथ ही अमित शाह ने जातिवाद, परिवारवाद और भाई भतीजावाद के बहाने विरोधियों को आईना दिखाने में भी कसर नहीं छोड़ी। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती।
यूपी का चुनाव किस आधार पर होगा, आने वाले दिनों में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, इसका एहसास भी बीजेपी को है। इसलिए अमित शाह ने विकास के मानकों में यूपी के नंबर 1 होने का हवाला देकर विपक्ष के आरोपों को हवा में उड़ाने की बिसात बिछा दी। योजनाएं बनाना बड़े सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सबके लिए गौरव का। चुनाव से पहले बीजेपी के सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन अमित शाह ने यूपी सरकार को नंबर 1 बताकर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, ताकि 2022 के लिए पार्टी एकजुट होकर विरोधियों का मुकाबला कर सके। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से संवेदना के साथ जनहित का कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। मैं मानता हूं कि इसी परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शासन करने का मौका दिया। सत्ता की लड़ाई देश के सबसे बड़े सूबे की है, इसलिए अमित शाह ने आरोपों के तीखे तीर चलाए और विपक्ष के नेताओं पर पुराने मुद्दों के साथ साथ नए कपड़े वाला तंज भी कसा। और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते, जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते, किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे, और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। चुनावी दस्तक से पहले बीजेपी अपने 4.5 साल की कामयाबियों के सहारे 2022 में भी सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का दम भर रही है, जबकि विपक्ष को बीजेपी की नाकामियों की बदौलत यूपी में बदलाव की उम्मीद है। लेकिन अमित शाह ने उन उम्मीदों पर अपने ही अंदाज में पानी फेरने की चुनौती दे दी। और जो सपना देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो, यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बननी है। अमित शाह ने विरोधियों पर लगातार हमला बोला, विकास के नाम पर बीजेपी की जीत का दावा किया, मगर विपक्ष ने उनके दावों पर सवाल उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं की। पहला पलटवार अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, जनता पूछ रही है कि अपराधियों को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए एसपी सरकार में बनी फॉरेंसिक लैब बीजेपी सरकार शुरू क्यों नहीं कर रही है, और ये भी कि निर्भया कांड से आशा ज्योति केंद्रों की स्थापना कब तक होगी। अपराधों के लिए गंभीर न होना भी आपराधिक संलिप्तता का ही रूप होता है। वार पलटवार की सियासत में अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस की भी एंट्री हुई और बीजेपी शासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। कुपोषित बच्चे सबसे ज्यादा लगभग आधे केवल उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये तो इनके मंत्री ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में तो ये है, और ऊपरी ऊपरी हवाबाजी में कुछ भी कहते रहे, जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा। शाह ने सियासी संग्राम का आगाज कर दिया है और उन्होंने अपने अंदाज में यह भी साफ कर दिया कि बीजेपी किन तेवरों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। यानी आने वाले दिनों में वार पलटवार का दौर भी तेज होगा और आरोपों की तलवार भी चलेगी। इंतजार इसी बात का है कि किसके आरोपों में धार ज्यादा होगी और कौन जनता को अपनी तरफ लाने में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।